उस दिन झाड़ू खरीदने का भी महत्व है, सोने चांदी खरीदने का भी महत्व है। जिस दिन अमावस्या की रात्रि हो उसी दिन दीपोत्सव या दीपावली मनाया जाता है। हमारे धनवंतरी के रूप में भगवान का अवतार हुआ, तो वह धनिया भी खरीद लेता है तो उसके धन में वृद्धि हो जाती है। जमदूत को कदेर दिया जाता है और उसको नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। राधे राधे दोस्तों, देखिए कि अभी हाल में दिवाली आने वाला, यहाँ देखिए कि कार्तिक मास आपका शुरुआत हो गया 18 अक्टूबर को ही। यह महीना देखिए कि त्योहारों से बहुत सा भरा हुआ है। जैसे कि देखिए कि दिवाली हो गया, छठ हो गया, भैया दूज हो गया, धनतेरस हो गया, बहुत सा पर्व है। तो आइए सभी पर्व के बारे में, क्या महत्व, क्या तिथि है, कब से होगा, क्या मुहूर्त है, सब सारे चीज की जानकारी हमारे साथ राधे कृष्ण ठकुरवारी ओबरा के पंडित कमल किशोर बाबा हैं, उनके द्वारा हम जानने की कोशिश करते हैं। तो बाबा बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धार्यते इति धर्म, धर्म उसे ही कहते हैं जो श्रद्धा पूर्वक धारण किया जाए। और यह मास जो है कार्तिक महीना बड़ा ही पवित्र माह है और इस माह में प्रत्येक दिन पर्व ही पर्व है। तो ऐसा आप समझिए कि इसको दामोदर माह के रूप में हम लोग भी जानते हैं। कार्तिक माह के दामोदर माह, हाँ, कार्तिक मास को दामोदर मास के रूप में हम लोग मानते हैं। और यह नियम पूरे एक माह का है। अभी भी यह नियम चल रहा है, जो कि गंगा जमुना आदि नदियों में लोग स्नान करते हैं। अभी का ऐसा वेदों में कहा गया है कि जितने भी वेद हैं इस कार्तिक महीने में सभी जल में ही आश्रय लेते हैं। एक राक्षस के भय के कारण ये लोग जल में ही आश्रय लेते हैं। इसलिए इस समय सरोवर में स्नान करने का फल ऐसा है कि समूचे जो धर्म ग्रंथ हैं, वेद सहित उपनिषद शास्त्र इत्यादि, सबों में सराबोर हो जाता है स्नान करके, जो भी व्रती हैं। इसीलिए यह नियम आपको चलता है पूरे माह तक। और जो इसमें स्नान करते हैं, दान करते हैं तथा ठाकुर बाड़ी में जाकर सेवा करते हैं, मतलब ये है कि सफाई करते हैं, दीप दान करते हैं, दीप जलाते हैं, अथवा भगवान की भक्ति से पूजा करते हैं, उनकी हर मनोकामनाओं को, इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए समर्थ हैं भगवान विष्णु और महालक्ष्मी। यह बड़ा उत्तम जो है सो माह है। अब इसमें जो पर्व त्योहार हैं उनका क्रमानुसार इस प्रकार जो है सो स्थिति है। हाँ, 29 अक्टूबर जो है उस दिन धन त्रयोदश है, उसको धन त्रयोदश कहते हैं। धन त्रयोदश का अर्थ है कि उस दिन से ही लक्ष्मी माता का त्रिदिवसीय 3 दिन के लिए आगमन हो जाता है। और उस दिन 2 मान्यता है। एक, जो संसार में चिकित्सीय युग का आरंभ हुआ तो देवताओं के यहाँ हमारे धनवंतरी के रूप में भगवान का अवतार हुआ और स्वयं भगवान अवतार लेकर के और यहाँ पर चिकित्सा किए हैं। और जिसका स्वरूप आज बदल गया है, लेकिन आयुर्वेद हमारे यहाँ एक है। जैसे 4 वेद तो है ही, ऋग यजुः साम और अथर्ववेद, उसके अलावा भी एक आयुर्वेद है। आयुर्वेद क्या है? जिससे आयु बढ़ती है हम लोग को। तो आयुर्वेद क्या पूरे देश में चिकित्सा होती है, उसकी पद्धति है, चिकित्सक हैं। तो वही जो हमारे धनवंतरी जी हैं, उनका उसी दिन जयंती मनाया करते हैं हम लोग। जन्मदिन होता है, तो विष्णु के स्वरूप में है, तो उस दिन धनवंतरी जयंती मनाई जाती है। और लक्ष्मी का भी उसी दिन प्रादुर्भाव है, इसलिए धन त्रयोदश के दिन कुबेर आदि का पूजन होता है। तो 29 और 30 2 दिन धनतेरस रहता है केवल? नहीं, 29 को ही, केवल 29 को ही धनवंतरी जयंती अर्थात धन त्रयोदश मनाया जाएगा। उस दिन झाड़ू खरीदने का भी महत्व है, सोने चांदी खरीदने का भी महत्व है। और यदि किसी के पास नहीं है तो वह धनिया भी खरीद लेता है, तो उसके धन में वृद्धि हो जाती है। दूसरे दिन धन त्रयोदश के बाद जो है उसका नाम है छोटी दिवाली। छोटी दिवाली जो है वो भी होता है और उसको नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। नरक चतुर्दशी, हाँ, उस दिन दीप दान भी किया जाता है, जिसको
जम का दीप कहा जाता है। अर्धरात्रि में जो दीप निकाल करके बाहर करते हैं और सुबह में दरिद्रा देवी निशारणम, दरिद्रा देवी का निकासी होता है। जमदूत के हुए दिन हो जमदूत को कदेर दिया जाता है, उसमें झाड़ू और जो है सो क्या कहते हैं सूप को बजा करके और उसको बाहर किया जाता है। और फिर उसके बाद बड़ी दिवाली, उसके बाद बड़ी दिवाली जो है सो 31 तारीख को, 31 तारीख 29 तारीख को धन त्रयोदश हो गया, 30 तारीख को नरक चतुर्दशी हो गया, हनुमत जयंती हो गया, हनुमान जी का भी इसी में जन्म है। और उसके बाद फिर बड़ी दीपावली जो है दीप प्रकाशोत्सव, जिसमें दीप की भी पूजा की जाती है, स्वस्तिक शुभ लाभ का पूजा किया जाता है, अष्ट महाशक्ति की पूजा की जाती है, धन लक्ष्मी, युवा लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी इत्यादि सभी अष्ट शक्तियों की पूजा की जाती है। तो उस दिन जो है सो 31 तारीख को होगा। 31 के छोटे और 1 नवंबर के बड़े ना नहीं, 31 तारीख को ही वो 31 से के एकदम निर्णित है। 31 तारीख को ही दीपावली का 31 और 1 2 हाँ, इसमें कुछ है मतांतर, लेकिन ऐसा है कि जिस दिन अमावस्या की रात्रि हो उसी दिन दीपोत्सव या दीपावली मनाया जाता है। अंधकार को उजाले के रूप में मना करके दूर किया जाता है। अर्थात अमावस्या जो है रात्रि में केवल 31 तारीख दिन निश्चित रूप से यह दीपावली का पर्व मनाया जाएगा पूरे देश में, क्योंकि अमावस्या उसी दिन रात्रि में है। तो शुभ मुहूर्त काची है जो लक्ष्मी गणेश जी के पूजा दिन करे था। लक्ष्मी जी गणेश जी का मुहूर्त जो है सो दिन में कुंभ लग्न में भी होता है। जो दिन में कुंभ लग्न है उसमें भी आप करा सकते हैं, वह स्थिर लग्न है। और उसके बाद वाला जो लग्न है वह आपको वृक्ष लग्न है। वृक्ष लग्न जो है सो संध्या समय आवेगा, जो 8 बजे तक रहेगा, 8 बजे तक। हाँ, 8 बज के कुछ मिनट तक रहेगा। उसमें कराइए। फिर निश्चित पूजा है रात्रि में। तो रात्रि का पूजा जो है वह रात्रि में 12:45 बजे आवेगा, 12:45 में उस समय और उस समय से फिर 2:45 बजे अर्थात 2:45 तक रहेगा सिंह लग्न। तो उस सिंह लग्न में पूजा किया जा सकता है, जिसको पूजा करके महालक्ष्मी का आशीर्वाद पा करके वैभवशाली हो सकता है मनुष्य। और उसके बाद फिर एक तारीख आता है। तो 1 तारीख को केवल अमावस्या का पर्व हम लोग मनाएंगे और उस दिन भी पूजा है। उस दिन पितरों की पूजा होती है। अमावस्या पितृतिथि के रूप में जानी जाती है। तो उसमें पितर जो है हमारे देवता की पूजा आपने किया, अब उसके बाद पितर की पूजा भी दीप के रूप में हम लोग उनको दिखा करके करते हैं और वह आशीर्वाद दे करके दीप देख करके चले जाते हैं। क्योंकि पितरों का अवतरण होता है पितृपक्ष में। 15 दिन जो है पितरों का अवतरण होता है, पृथ्वी पर आते हैं और तब से अभी तक लोग रहते हैं। और जब दीप देख लेते हैं तभी उनका यहाँ से प्रस्थान होता है। तो इस तरह से दीपोत्सव उन लोगों के लिए अमावस्या को होगा, मतलब 1 तारीख को। और 2 तारीख को होगा अन्नकूट। अन्नकूट होगा यहाँ राधा कृष्ण ठाकुर बाड़ी में, बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। और प्रत्येक बरस के तरह इस वर्ष भी रात्रि में अन्नकूट जो है सो बनाया जाएगा। 56 प्रकार के भोजन भगवान को भोग लगता है। और इस दिन के लिए कहा जाता है कि उस दिन ही इंद्र के मान मर्दन के लिए भगवान कृष्ण ने गोवर्धन गिरी को अपने कानी उंगली पर उठा करके सभी ग्वाल बालों की रक्षा किया और इंद्र को बताया कि एको अहम द्वितीय नास्ति, मैं जो हूँ वही हूँ और मैं जो चाहूंगा वही करूंगा, तुम मेरे निमित्त मात्र हो, जिसको कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में हम लोग जानते हैं। तो इसलिए उस दिन अन्नकूट मनाया जाएगा। ये बाबा बताएं, दिवाली के बारे में बताएं, जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उन तक जानकारी पहुंच सके और इसका लाभ उठा सके। इतने के लिए राधे राधे।